हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर की स्ट्रेटजी फॉर सिंगल ग्रुप स्टूडेंट्स। और सिंगल ग्रुप से मेरा मतलब है ग्रुप टू स्टूडेंट्स। तो अगर आप पहली बार सी फाइनल दे रहे हो और आपके पास चॉइस है कि आपको अगर ग्रुप सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज गो फॉर ग्रुप वन। क्योंकि आप पहले अगर अपना ग्रुप वन क्लियर कर लेते हो और उसके बाद ग्रुप टू के लिए जाते हो तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रुप की का नॉलेज रहेगा और आईबीएस में आप आराम से क्लियर कर सकते हो। Solely choosing second group is a very bad option in my opinion. But if you are a student जिसका पहले से अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट थी और उसने काफी अटेम्प्ट्स दिए हैं एंड आपका ग्रुप वन काफी पहले क्लियर हो चुका है और अब आप ग्रुप टू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट क्योंकि इस चेंज की वजह से इस पेपर में आपको ग्रुप वन की भी नॉलेज की जरूरत है, तो अब आपको कैसे चीजों के साथ डील करना है और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो उसी के लिए आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं। तो देखो, सबसे पहले मटेरियल सारी चीजें वही रहने वाली है। आपकी आईसीए की केस स्टडी बुकलेट्स, आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स और आपका एक अच्छा इंडेक्स। सिंस आप एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम रहता है। 3 मंथ्स आर इनफ फॉर सिंगल ग्रुप, प्लस आपको थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाएगा ताकि आप अपने ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स को एक बार तो गो थ्रू कर लो अलॉन्ग विद द केस स्टडीज। और केस स्टडीज को भी आप अच्छा टाइम दे सकते हो सॉल्व करने के लिए। आपको केस स्टडी सॉल्व करना स्टार्ट करना कब है? देखो, अगर आपने अपने सेकंड ग्रुप का रिवीजन कर लिया है, विच मीन्स आपने डीटी आईडीटी अपना अच्छे से रिवाइज कर लिया है, उस पर आपको अच्छी ग्रिप है, तो अब आपको क्या करना है, केस स्टडीज स्टार्ट कर देनी है। और केस स्टडीज कैसे स्टार्ट करनी है? अब जैसे केस स्टडी आपको मिलेगी उसमें डीटी आईडीटी एफ आर एएफएम और ऑडिट सारी चीजें होंगी। तो आपको जो आपका एफ आर है, ऑडिट है और एएफएम, वो केस स्टडीज के साथ रिवाइज करना है। केस स्टडीज के साथ रिवाइज कैसे करना है? जब आप एक केस स्टडी रीड करोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी जो आपको केस स्टडीज कॉम्प्लेक्स लगती हैं, आप उनको पहले साइड में रख दो। जो केस स्टडीज आपको दिख रहा है कि हाँ, एक पैराग्राफ इसमें इसने एफआर के बारे में पूछा है, एक पैराग्राफ डीटी के बारे में, एक पैराग्राफ आईडीटी के बारे में, तो आईडीटी डीटी आप हैंडल कर लोगे। आपको एफआर वाले पार्ट पे फोकस करना है और वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इंडेक्स पूछ रहे हैं या कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, क्या चीज पूछी जा रही है वहां पे। तो उसको आइडेंटिफाई करके आप वो वाला कंसेप्ट स्टडी कर सकते हो। अब कंसेप्ट स्टडी भी कैसे करें? मान लो आपने आपने एएस वाला अटेम्प्ट दिया था, जब एएस पूछे जाते थे, अब इंडेक्स आने लगे हैं। अब आपको कैसे करना है उसको? तो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने फ्री रिवीजन वीडियोस डालते हैं अलोंग विद द क्वेश्चंस। और जैसे कि आकाश गंगोई सर, सार्थक जैन सर, आप इन लोगों के वीडियोस जाके देख सकते हो, एफआर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आपको पूरे दिन में, देखो, आप डीटी आईडीटी कितनी बार पढ़ लोगे 3 महीने में? मेजरली तो आपको सेकंड ग्रुप में यही तो सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो डीटी आईडीटी आप आराम से 2 3 टाइम्स तो बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। प्लस साथ में आपको दिन के अराउंड 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट अपने ग्रुप वन की स्टडी को देने पड़ेंगे, बिकॉज आपको आईबीएस का भी पेपर एक्चुअल में क्रैक करना है ताकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके। आपको बेसिकली एफआर को रिवाइज करना है थ्रू इंडेक्स। आपको इंडेक्स की पहले अच्छे से नॉलेज ले लेनी है कि इंडेक्स में होता क्या है, 16 में क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, 116 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, 115 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। एंड यूट्यूब भी आपकी इस समय मदद कर सकता है इस सब्जेक्ट के लिए। अलग से क्लासेस लाना, आई डोंट थिंक सो। इसके लिए क्या ही क्लासेस होंगी? इसको बस आपको एक चीज कही जा सकती है कि केस स्टडीज के सॉल्यूशंस अगर फैकल्टीज चाहें तो प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, कि केस स्टडी को हमें अगर सॉल्व करना है तो कैसे इंटरलिंकिंग बैठानी है। और वो भी आप खुद भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको खुद से इंटरलिंकिंग, ये एनालिसिस करते आना चाहिए। अब सेकेंड चीज, जो आपके और सब्जेक्ट जैसे ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एएफएम एसएफएम, तो एएफएम के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। ठीक है, अब फॉर्मूलाज आप कैसे रिवाइज कर सकते हो? आपके पास आपके पुराने नोट्स होंगे, बिकॉज एएफएम इज नॉट अ सब्जेक्ट जो कि ऐसा चेंज हो जाएगा। अब टाइम टाइम वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आज भी वही है और कैलकुलेटर में भी ट्रिक्स सेम होती है। तो ये सब चीजें आपको पता होती है कि टीवीएम कैसे निकालना है। अगर आपको फॉरेक्स वगैरह रिवाइज करना है तो यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी हैं। और प्रवीण काथोड सर ने भी अपना पूरा एक चैंपियनशिप सीरीज निकाली थी फॉर November 22, और वो बहुत अच्छी सीरीज है। एक्चुअली मैंने भी उससे रिवीजन करा था अपने एसएफएम का। तो आप वो चीज यूज कर सकते हो जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए। ऑडिट का क्या करना है? अब ऑडिट जैसा सब्जेक्ट आप अब रिवाइज करने नहीं बैठ सकते। और ऑडिट में जहां तक है, आपको क्या करना चाहिए, जो केस स्टडीज है ना उन्हीं से आपको रिवीजन करना चाहिए। या आप अगर एसेज रिवाइज कर सकते हो तो एसेज रिवाइज कर लो थ्रू यूट्यूब, या आपके पास पहले के अपने खुद के नोट्स होंगे,
या कोई भी क्वेश्चन बैंक्स होंगे, आप उनसे रिवाइज कर सकते हो एसेज को। देखो, क्योंकि अगर हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें एक्स्ट्रा मेहनत देनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के लिए। अगर आप ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको ही आगे जाके आसानी होगी इस सब्जेक्ट को डील करने में। इफ यू विल कॉन्स्टेंटली ब्लेम कि ऐसा सब्जेक्ट क्यों लेके आ गए, पहले ही अच्छा था, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट होते थे तो एटलीस्ट हमें आसानी रहती थी। बट आपको ये इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट है अब हमारी लाइफ में, इसको हमें क्लियर करना है, तभी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं एक सक्सेसफुल। तो आपको सिंपली ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लो और इसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। एंड सिंस यू आर अ सिंगल ग्रुप स्टूडेंट, आप बहुत आराम से टाइम दे सकते हो। ठीक है, ग्रुप टू स्टूडेंट्स, जो बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या है, उनके लिए वैसे ही हम इसका रिवीजन, वो वैसे ही इस चीज को रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज उनको इन सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं। तो उनको अलग से इसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना ग्रुप वन का रिवीजन करेंगे, ग्रुप टू का रिवीजन करेंगे, और उसके साथ साथ केस स्टडी सॉल्व करते रहेंगे। उनकी यहाँ से क्लैरिटी आती रहेगी इन केस स्टडीज को लेके। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा पुराने वाले को रिवाइज करने के लिए। कि अगर आपने अभी ग्रुप वन दिया है, अभी नवंबर 23 में अगर आपने ग्रुप वन दिया है और आपका ग्रुप टू नहीं निकला था, तो आप May 24 में ग्रुप टू दे रहे हो, तो आपके लिए और भी आसान है। आपको पहले से पता है चीजें, आपको बस केस स्टडी सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और जो कॉन्सेप्ट आपको उस समय नहीं आ रहा, वो सीधे जाके रिवाइज कर लो। बिकॉज केस स्टडीज जहां तक है बहुत नई नहीं पूछेगा ऐसे, टू बी ऑनेस्ट। और अगर पूछता है तो भी घबराना नहीं है। ठीक है, हम घबरा के काम नहीं कर सकते, हमें घबराना नहीं है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, हमें इस प्रेशर को डील करना होगा। और और अगर आपको चीजें पता है तो आपसे क्यों नहीं होंगी, पहली बात तो ये। तो ये भी अपने दिमाग में ये सारी चीजें बैठा के रखनी है। डोंट पैनिक, आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं कि आप रिवीजन को कैसे डील करोगे। मैंने आपको बता दिया FR AFM और ऑडिट को कैसे आपका रिवीजन डील करना है। आपको यूट्यूब के थ्रू आप डील कर सकते हो, आपके खुद के नोट्स हों वो डील कर उनसे रिवाइज कर सकते हो। आपके आपने मान लो कोई यूट्यूब सॉरी कोई बुक्स परचेज करी हो, जो नोट्स टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। आपको जैसे रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। गिव एटलीस्ट 3 आवर्स, कम से कम आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे रोज के, ताकि आप ग्रुप वन को रिवाइज कर सको। एक बार अगर आपने ग्रुप वन अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, एटलीस्ट ऊपर ऊपर से आपने इंडेक्स के बारे में अच्छे से जान लिया, आपने एफएम के कॉन्सेप्ट्स वगैरह एक बार गो थ्रू कर लिए अपने दिमाग में, क्योंकि आपने करा हुआ है। तो जब आप उसको दोबारा से ध्यान करोगे ना, इजिली याद आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं ना, उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, आप आराम से कर लोगे, डोंट टेक टेंशन। उसके बाद केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है, ये मैंने अपनी जो मेरी बोथ ग्रुप वाली स्ट्रेटेजी थी उसमें भी मैंने सेम चीज बताई थी। पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने क्वेश्चंस पढ़ो। आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस को पढ़ के आपको पता चलेगा कि स्टडी में एक्चुअली में पूछा क्या है। अब केस स्टडी में जाके आप देखो, आइडेंटिफाई करो केस स्टडीज में ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिला के एक एक बंडल में पूछे, या फिर ऐसा है कि हर केस स्टडी में हर पैरा में अलग कॉन्सेप्ट पूछा है, हर सब्जेक्ट का अलग कॉन्सेप्ट पूछा है, या एक सब्जेक्ट से ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछे हैं। तो आपको वो चीज वहां जाके फोकस करनी है कि आप वो मार्क कर लो। उन डिफरेंट सिनेरियोज को मार्क करो, क्वेश्चंस पे आओ, सॉल्व करो। जो चीज नहीं आती उसको तुरंत जाके रिवाइज कर लो। एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले आपको इंडेक्स यूज करना है, और इंडेक्स पे देखना है कि कोई केस स्टडी रिपीट तो नहीं हो रही है। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्वेश्चंस के थ्रू। क्योंकि अगर आप नाम पे फोकस करोगे ना केस स्टडी के, तो मे बी हो सकता है नाम ऐसे चेंज कर दे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस पे जाना है कि क्या मोटा माटी क्वेश्चन थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है, तो क्या मेरे इंडेक्स में केस स्टडी बुकलेट में या पुरानी केस स्टडीज में कहीं पे है क्या ये क्वेश्चन। तो वो पे आपको फोकस करना है। इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, उसके बाद आपको फिर क्वेश्चंस पे जाना है, आइडेंटिफाई सीएस। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऊपर वाले स्टेप से, तो एग्जाम में ये स्टेप बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। बहुत जल्दी आपकी केस स्टडीज सॉल्व होंगी। केस स्टडी को बहुत अच्छे से रीड करना है। और लास्ट में बस मैंने ये लिखा है कि आप 3 घंटे दो रोज ग्रुप वन की स्टडीज के लिए। 3 घंटे इनफ, आप ज्यादा दे सकते हो, आपकी ज्यादा कैपेसिटी है। डू डू गो फॉर इट, आप जा सकते हो उस चीज के लिए। और अगर आपने अभी रिसेंटली ग्रुप वन दिया है, तो आपको तो इतना देने की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने काफी पहले ग्रुप वन क्लियर कर रखा था, उनका ग्रुप टू डिफर होते आ रहा था, अब वो ग्रुप टू के लिए बैठ रहे हैं, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी जस्ट अ लिटिल पुश, क्योंकि आपको वापस से चीजें दोहरानी पड़ेंगी। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो, आप कर सकते हो। ओके, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को, केस स्टडीज के साथ रिवाइज करने का ट्राई करो, एंड यू विल श्योरली डू इट। और कोई अगर किसी को कोई डाउट होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आई श्योरली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू।